नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, जनवरी 2026 महीने का पेंशन का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज स्पर्श ने देना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप सबको पता है, 8वां पे कमीशन रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा। तो ऐसे में 8वां पे कमीशन लागू होने के बाद का यह पहला पेंशन होने वाला है। दोस्तों, इसके बारे में आगे जानेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, पेंशनर्स जागरूक हो रहे हैं और खास करके जो नीचे लेवल के पेंशनर हैं, सिपाही हैं, नायक हैं, उनको फायदा मिल रहा है। लेकिन जागरूक होने के बाद ऐसे ही पेंशनर को बढ़ा हुआ पेंशन तो मिलने लग गया, लेकिन पीछे का एरियर नहीं मिला था। अब सही कार्रवाई के बाद उनके खाते में 1,41,218 रुपए भुगतान कर दिया गया है 16 जनवरी 2026 को। इसकी भी जानकारी आगे आपको दूंगा। इसके साथ ही साथ 8वें पे कमीशन को लेकर के सारे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं, उनकी मीटिंग बुलाई गई है। दोस्तों, जी हां, बड़ा मीटिंग ये होने जा रहा है, क्योंकि 8वां पे कमीशन को लेके ये पूरे हफ्ते भर की मीटिंग चलने वाली है और पूरे हफ्ते भर में तय किए जाएंगे कि कौन से मुद्दों के ऊपर सरकार के साथ बातचीत हो। क्योंकि 8वां पे कमीशन का अब जो अगला पड़ाव है वो बातचीत है, वो मीटिंग्स है, जिसकी शुरुआत अब होने लग गई है। दोस्तों, और 25 फरवरी को ये मीटिंग होने जा रही है, एक हफ्ते की मीटिंग, जिसके बारे में लेटर भी जारी किया गया है। इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ कॉन्फेडरेशन की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि 12 फरवरी को वो पूरे देश भर में स्ट्राइक करने वाले हैं। किसको लेकर के स्ट्राइक होगा, उसके आगे उस स्ट्राइक के बाद पूरे देश भर के जो उनकी संस्थाएं हैं, उनका एक बड़ा मीटिंग भी होने जा रहा है अप्रैल के महीने में, जिसमें 8वां पे कमीशन का मुद्दा अहम रहने वाला है। इसको लेकर भी लेटर जारी किया गया है, तो इस लेटर को भी आगे आपको दिखा के समझाऊंगा। तो चलिए, इन्हीं 4 विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोज अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी जरूर करें, और वीडियोज को हाइप करना मत भूलिएगा, ताकि सभी के सभी व्यूअर्स के पास वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच सके, वीडियो यूट्यूब की तरफ से पहुंचाया जा सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले जनवरी 2026 का पेंशन मैसेज आया स्पर्श से। 30 जनवरी 2026 को क्रेडिट, ये 8 सीपीसी लागू होने के बाद का पहला पेंशन। जी हां दोस्तों, बेशक 8वां पे कमीशन जाकर के हमें बाद में मिले, 1.5 साल 2 साल बाद मिले, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली जो डेट इसका रहने वाला है वो 1 जनवरी 2026 होगा। यानी कि कहने का मतलब है, आप चाहे 2 साल बाद लो पेंशन, लेकिन पेंशन आज के डेट से ही बढ़ गया है। जनवरी 2026 से ही हमें जो है बढ़ा हुआ पेंशन लागू हो गया है, जो आगे जाकर के एरियर के रूप में मिलेगा। तो ऐसे में कई सारी जगहों पर यह भी अफवाह फैलाई जाएगी कि आपको अब जो जनवरी का पेंशन आएगा या पेमेंट आएगा वो 8वें पे कमीशन के दर से आएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। जो पेंशन आएगा वो पिछला जितना आपको आ रहा था 7वें पे कमीशन के हिसाब से 58% डीएडीआर के हिसाब से वही आएगा। लेकिन हां, बढ़ोतरी होगी, और बढ़ोतरी जब मिलेगा तब एरियर के रूप में मिलेगा। यानी कि 8वां पे कमीशन लागू होने के डेट के बाद का पहला पेंशन है। स्पर्श ने मैसेज दे दिया है 30 जनवरी 2026 को जो है हमारा पेंशन खाते में क्रेडिट होगा। अभी हो सकता है बहुत सारे पेंशनर्स को स्पर्श का मैसेज ना मिला हो, लेकिन चिंतित ना हो, बाई चांस अगर मैसेज ना भी मिले तो पेंशन क्रेडिट हो जाएगा। अभी फिलहाल कल से ही मैसेज आना शुरू हुआ है, तो बहुत सारे पेंशनर्स के पास हो सकता है स्पर्श का मैसेज ना गया हो। और अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट का कोई इश्यू नहीं है तो पेंशन का मैसेज ना भी आए तब भी पेंशन क्रेडिट हो जाएगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 8 सीपीसी के मुद्दों को लेकर के सभी 8 सीपीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। जी हां, लेटर जारी हुआ है। जी हां, 8 सीपीसी की ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं स्टाफ साइड की तरफ से, अब उनकी मीटिंग होने जा रही है। और वो मीटिंग भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर का डिस्कशन होने जा रहा है दोस्तों। और जो जितने भी मांगे हैं, जितने भी स्टाफ साइड के पास भी पहुंचे हैं या स्टाफ साइड के खुद की मांगे हैं, उन सभी मांगों को अब मिला करके एक आपसी एक कंसेंसस बनाया जाएगा। यानी कि एक कॉम्बाइंड जो है पूरा डिटेल्स बनाया जाएगा, जिसको लेकर के आगे पे कमीशन का जो हमारा कमेटी है, एक चेयरमैन 2 मेंबर वाली कमेटी है, उसके साथ जब डिस्कशन होगा स्टाफ साइड का, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के होगा दोस्तों। तो ये जो मीटिंग अब होने जा रही है 25 फरवरी 2026 को, ये अहम मीटिंग है दोस्तों, क्योंकि इसी मीटिंग में अब हमारी तरफ के जो पॉइंट्स हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा। तो जितने भी पॉइंट्स बाकी भी पेंशनर संस्थाओं ने, कर्मचारी संस्थाओं ने जेसीएम को भेजे हैं, उन पॉइंट्स का एक कंबाइंड एक मेमोरेंडम बनाया जाएगा और उसी मेमोरेंडम के हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा। पे कमीशन के साथ नेगोशिएशन होगा, बातचीत होगा,
तर्क रखे जाएंगे। तो ये होने के लिए इससे पहले का जो प्री मीटिंग है वो अब 1 हफ्ते का होने जा रहा है, जिसको लेकर लेटर भी जारी कर दिया गया है। जी हां, चलिए लेटर देखते हैं। लेटर आप सामने देख पा रहे हैं। इस लेटर के जरिए 8वें पे कमीशन के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं स्टाफ साइड की तरफ से, उनको बुलावा भेजा गया है। जी हां, बड़ा मीटिंग होने जा रहा है 8वें पे कमीशन को लेकर के, और इस लेटर के जरिए 8वें पे कमीशन का जो ऑफिस एड्रेस है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। और ये लेटर कहीं ना कहीं एक बुलावा है 8वें पे कमीशन के एजेंडे, उसके पॉइंट्स, उसके जो मेमोरेंडम है उसको तय करने के लिए। और ये लेटर भेजा गया है शिव गोपाल मिश्रा जी की तरफ से, जो कि जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के स्टाफ साइड की तरफ से वो सेक्रेटरी है। और अभी पूरे मेंबर्स को बुला करके एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसकी जानकारी, जिसका कॉल इस लेटर के जरिए दिया गया है। आप जैसे देख पा रहे हैं, इस लेटर में कहा गया है, एट प्रेजेंट द गवर्नमेंट हैज अलॉटेड ऑफिस एकोमोडेशन फॉर द 8th सेंट्रल पे कमीशन एट चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, न्यू दिल्ली 110001। यानी कि अभी सरकार ने 8वें पे कमीशन के लिए इस एड्रेस में ऑफिस अलॉट कर दिया है। Once the 8 CPC office starts functioning, then we may be asked to submit memorandum on the common service matters of central government employees। यानी कि जैसे ही अब 8वां पे कमीशन का काम ऑफिस के अंदर शुरू हो जाएगा तो हमें बुलाया जाएगा, हम मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए हमें बुलाया जाएगा। जो भी सर्विस जो मैटर है उनके कॉमन पॉइंट्स को सबमिट करने के लिए जरूर बुलाया जाएगा, ऐसा यहां कहा गया है। Therefore, it has been decided to convene a meeting of the drafting committee at 13C Firoz Shah Road, New Delhi on 25th of February 2026 at 10:30 AM to discuss the and decide about the process and modalities of drafting the memorandum। यानी कि दोस्तों 25 फरवरी 2026 को एक बड़ा मीटिंग होने जा रहा है, जिस मीटिंग में अब 8वें पे कमीशन के जो सर्विस मैटर्स हैं, जो भी कर्मचारियों के, पेंशनर्स के जो भी पॉइंट्स हैं, उनको तय करने के लिए, उनको प्रिपेयर करने के लिए, उनको तैयार करने के लिए यह मीटिंग होने जा रहा है। क्योंकि कभी भी जो है स्टाफ साइड को बुलाया जा सकता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये भी मेंबर के तौर पे देखे जाते हैं, तो इनको बुलाया जा सकता है, जिसके लिए अपनी तरह से सारे पॉइंट तैयार करने के लिए आगे 25 फरवरी 2026 को मीटिंग होने जा रहा है। The drafting committee members will be required to stay for a week at Delhi from 25 February 2026 onwards for the discussing and finalizing our proposal on each topic issue। यानी कि 1-2 दिन का मीटिंग नहीं है दोस्तों, पूरे 1 हफ्ते के लिए बुलाया गया है। 1 हफ्ते तक वहां रुका जाएगा दिल्ली में, और सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी इश्यूज हैं, उन पर डिस्कशन होगा और उनको फाइनलाइज किया जाएगा। Therefore, the drafting committee members are requested to plan their program accordingly। इसीलिए पूरे हफ्ते का छुट्टी मिला करके सारे के सारे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो दिल्ली आ जाएं। 25 फरवरी से आगे 1 हफ्ते तक लंबा चौड़ा मीटिंग चलेगा, और 8वें पे कमीशन में सर्विस साइड की तरफ से, जो कर्मचारियों की साइड की तरफ से जो मेमोरेंडम दिया जाना है, जिन मुद्दों को लेकर के कॉन्सेंसस बनाया जाना है, उन मुद्दों को तय करने के लिए ये एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है दोस्तों। इस मीटिंग में कई सारे मुद्दों को लेकर के बातचीत होगी, और उन्हीं मुद्दों को लेकर आगे पे कमीशन के साथ भी बातचीत होगी दोस्तों। तो ये एक बहुत ही अहम कार्रवाई है जो 25 फरवरी से मीटिंग होने जा रही है, अहम मीटिंग होने जा रही है दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी, सिपाही को नायक का पेंशन पर एरियर नहीं दिया। अब 1,41,218 का एरियर स्पर्श से आया खाते में। जी हां दोस्तों अमूमन ये भी बहुत सारे पेंशनर्स के साथ देखा गया है कि उनको जुलाई 2024 से, यानी कि OROP 3 का रेट से तो सही पेंशन दे दिया, बिल्कुल जो उनको लागू है, उनका MSCP है या कुछ भी है, TS नायक है या कुछ भी है, जो भी उनको लागू है वो पेंशन उनको दे दिया, लेकिन जुलाई 2024 से दिया। अब वो जब भी रिटायर हुए थे तब से लेकर जून 2024 तक का जो उनका बढ़ा हुआ रेट में जो पैसा मिलना था उसको नहीं भुगतान किया गया। ऐसे कई सारे केसेस मेरे भी पास आए, मैंने लोगों को गाइड किया है, इनमें बहुत सारे केसेस सॉल्व हुए हैं। ऐसा ही एक केस है जिसमें एक सिपाही को नायक का MSCP मिल गया, उनको जुलाई 2024 से सही पेंशन नायक के हिसाब से मिलना शुरू हो गया, लेकिन पीछे वो 2007 के रिटायरी थे, 2007 से लेकर जून 2024 तक का भुगतान नहीं किया गया। लेकिन सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद अब उनका भुगतान हो गया। 16 जनवरी उनके खाते में 1,41,218 रुपए क्रेडिट हो चुके हैं। चलिए पहले डॉक्यूमेंट्स देखते हैं दोस्तों। ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, ये 17 जनवरी 2026 का लेटर है। PAOR को एड्रेस किया है रिकॉर्ड ऑफिस ने, और PAOR को एड्रेस करके पेंशनर को जो पुराना एरियर का भुगतान नहीं किया गया उसकी जानकारी दी है। हालांकि ये भुगतान PAOR से नहीं, PCDA से होना था पेंशनर को, क्योंकि पेंशन आने के बाद जो भी एरियर बनता है वो PCDA भुगतान करता है।
चलिए जो भी हो, पीओआर को जब लेटर निकाला गया इससे पहले ही पीसीडीए ने इन पेंशनर को मई 2007 से लेकर के जून 2024 तक का एरियर का भुगतान कर दिया। जी हाँ, क्योंकि इन पेंशनर को केवल जुलाई 2024 से यानी कि ओआरओपी 3 का रेट से उनको एमएसपी नाइक फिक्स कर दिया गया, लेकिन उससे पहले उनको सिपाही के हिसाब से पेंशन दिया गया था। अब ये जो पीओआर को लेटर भेजा गया इसके जरिए उनको सर्विस के दौरान का एरियर क्लेम करने को मिलेगा और सर्विस के दौरान का एरियर अगर उनका बनता है तो वो मिल जाएगा। लेकिन अब इस लेटर के भेजने से पहले ही किस तरीके से पीसीडीए ने भुगतान कर दिया वो देखते हैं। जो बैंक खाते का जो पन्ना भेजा है पेंशनर ने वो दिखाता हूं। यहाँ देखिए दोस्तों, इन पेंशनर को ये देखिए प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट की तरफ से ये पैसा आया है 16 जनवरी 2026 को ही उनको ये 1,41,218 रुपया उनके खाते में क्रेडिट हो गया है। जी हाँ, पेंशनर को ये 2007 से लेकर 2024 जून के बीच का एरियर भुगतान कर दिया गया है। तो आप सबने डॉक्यूमेंट देखे दोस्तों, उनको स्पर्श की तरफ से भी मैसेज आया था, ये वाला मैसेज देखिए, और अब ये पैसा उनके खाते में क्रेडिट हो चुका है। जी हाँ, अब पेंशनर ने जो एक वीडियो संदेश भेजा है उसको भी सुन लीजिए। सर जय हिंद, मैं पूर्व सैनिक एमएससीपी नायक नरेंद्र सिंह 2007 सेना सेवा कोर से सेवानिवृत्त हूँ। 2007 से लेकर 2024 के बीच का मेरे को एमएससीपी का लाभ नहीं मिला था। 2025 में मैंने सैनिक पाठशाला को ज्वाइन किया। सैनिक पाठशाला को ज्वाइन करके मेरे को सैनिक पाठशाला ने जैसे जैसे गाइडलाइन किया मैंने उसी हिसाब से ग्रीवेंस डाली और 3 महीने के अंदर मेरे खाते में 1,41,218 रुपये 16 जनवरी 2026 को प्राप्त हुए। मैं सैनिक पाठशाला का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद सर। तो आप सबने देखा दोस्तों, बड़ी खुशी होती है मुझे जब इस तरीके से सैनिक खुद जागते हैं, सैनिक पाठशाला से जुड़ते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, अपना काम खुद करते हैं और उनको इस तरीके से उनका बचा हुआ पैसा बकाया मिल जाता है। खुशी की बात है, सैनिक जागरूक हो रहे हैं, इसका मतलब आप भी जागरूक हो रहे हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप जागरूक हैं, तभी आप सैनिक पाठशाला के वीडियोस देख रहे हैं। वीडियोस को शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी जानकारियां और भी सैनिकों तक, पूर्व सैनिकों तक, फैमिली पेंशनर्स तक पहुंच सके, जिनसे उनको भी फायदा मिल सके। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 12 फरवरी को देश भर में कॉन्फेडरेशन का स्ट्राइक, अप्रैल में बड़ी मीटिंग, एजेंडा होगा तैयार, 8 सीपीसी होगा मुख्य बिंदु। जी हां दोस्तों, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है 21 जनवरी 2026 को, जिसमें यह बताया गया है कि 12 फरवरी को पूरे देश भर में स्ट्राइक किया जाएगा एक दिन का, जिसमें जो लेबर कोड जारी किया गया वो उसका मुख्य बिंदु रहेगा। लेकिन उसके बाद जो एक मीटिंग होने जा रही है, बड़ी मीटिंग, पूरे देश भर का कॉन्फ्रेंस एक करने जा रहे हैं वो हैदराबाद में, जिसको अप्रैल के महीने में किया जाएगा और उसमें एजेंडा तय किया जाएगा, जिसमें 8वां पे कमीशन जरूरी एक प्रमुख मुद्दा होने वाला है। चलिए जो लेटर जारी किया गया उसको देखते हैं। दोस्तों ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं 21 जनवरी 2026 का, जिसमें कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स की तरफ से अपने सारे पूरे देश भर के जितने भी उनके ब्रांचेस हैं, ऑफिसेस हैं, उनको ये जानकारी दी गई है कि 12 फरवरी 2026 को एक बहुत बड़ा स्ट्राइक किया जा रहा है पूरे देश भर में, ताकि आगे अप्रैल के महीने में एक बड़ा मीटिंग भी होने वाला है, जिसमें कई सारे एजेंडे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, जिसमें 8वां पे कमीशन जरूरी महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाला है। क्योंकि पिछले दिनों भी कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स की तरफ से 8वें पे कमीशन को लेकर के कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को सरकार के सामने रखे गए हैं। आप यहां देख पा रहे हैं ये लेटर एड्रेस किया गया है ऑल ऑफिस बियरर्स, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, ऑल जनरल सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट सीओसीज, ऑल चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि बहुत सारी संस्थाओं को ये लेटर भेजा गया है। और इस लेटर में कहा गया है कि अब आने वाले दिनों में 12 फरवरी 2026 को एक बहुत बड़ा पूरे देश भर का जो है, एक देश भर में एक स्ट्राइक जो है किया जाएगा, एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उस प्रदर्शन के बाद आगे आने वाले अप्रैल में एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है आंध्र प्रदेश में किया जाएगा, जिसके बाद कई सारे मुद्दों पर, कई सारे एजेंटों पर सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। यहां पर आप इस पैराग्राफ में देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है, इन द सेड कन्वेंशन इट वाज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व 1 डे स्ट्राइक ऑन 12 फरवरी 2026 अगेंस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड एक्ट एंड अदर सेक्टोरियल डिमांड्स ऑफ इंडिपेंडेंट फेडरेशंस, यानी कि जो लेबर कोड लागू किया गया उसको लेकर के ये पूरे देश भर में 12 फरवरी को स्ट्राइक करने वाले हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स का जो कॉन्फेडरेशन है उनकी तरफ से।
और उसके बाद अप्रैल के महीने में भी एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है जिसका आगे एजेंडा पॉइंट भी तय किए जाएंगे। तो इस लेटर के जरिए कॉन्फेडरेशन एंडोर्स्ड द स्ट्राइक ऑफ 12 फरवरी 2026 एंड विल ऑब्जर्व ऑन इट्स चार्टर ऑफ डिमांड्स एज पार्ट ए एंड CTU's अदर सेक्शन डिमांड्स एज पार्ट बी। यानी कि 12 फरवरी को जो है स्ट्राइक होगा, उसके बाद जो डिमांड्स हैं उनको अलग अलग पार्ट में बनाया जाएगा। उसके आगे कहा गया है कि AIC ऑफ द कॉन्फेडरेशन शैल बी conducted in second week of April 2026 at Hyderabad to be hosted by AP and Telangana COCs। यानी कि ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है अप्रैल 2026 में, और इस ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में दोस्तों कई सारे मुद्दों को लेकर के डिस्कस होगा। अ सर्कुलर विल फॉलो विद द डिटेल्स ऑफ नोटिस, चार्टर ऑफ डिमांड्स, कैंपेन टूर, प्रोग्राम एक्सेट्रा सुन। यानी कि इसको लेकर के अब आगे आने वाले समय में सर्कुलर भी निकाला जाएगा किस तरीके से डिमांड्स प्रिपेयर किए जाएंगे, और पूरे देश भर में जितने भी कॉन्फेडरेशन के जितने भी संस्थाएं हैं उनसे जुड़ी हुई या उनके जितने भी ब्रांचेस हैं उनके साथ सलाह मशवरा करके पहले तो 12 फरवरी को स्ट्राइक होगा, उसके आगे अप्रैल 2026 में बड़ा जो है कॉन्फ्रेंस होगा, और उस कॉन्फ्रेंस में कई सारे मुद्दों को लेकर के जो है मांग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, एजेंडा तैयार किया जाएगा, और खास करके 8वें पे कमीशन को लेकर भी, क्योंकि कॉन्फेडरेशन पहले से ही मुखर है, तो आने वाले समय में कॉन्फेडरेशन की तरफ से भी जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनके हक के लिए 8वें पे कमीशन में पॉइंट्स इंक्लूड करने का मांग जरूर प्रस्तुत किया जाएगा। दोस्तों अब कई सारी संस्थाएं, ऐसे बहुत सारे कॉन्फेडरेशन हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे एसोसिएशंस हैं जो अब 8वें पे कमीशन को लेकर के अपनी तैयारियां बिल्कुल मजबूत कर रही हैं, अपने कमर कस रहे हैं, ताकि 8वें पे कमीशन को लेकर जो कमिटी है उसके साथ अच्छा खासा नेगोशिएशन किया जा सके, अपने मुद्दे तगड़े तरीके से, मजबूत तरीके से, एविडेंसेस के साथ, जस्टिफिकेशन के साथ बनाया जा सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे आने वाले समय में और जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।